देश में होगा उसकी अगुवाई राजस्थान के नौजवान करेंगे, जिस तरह किसानों के आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसानों ने की थी और उसके बाद आंदोलन। भाइयों, भजनलाल सरकार बिल्कुल अड़ गई है कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करेंगे और इसके कई से कारण है। मैं रोज आपको कहता हूं, सरकार के मंत्री ब्यूरोक्रेट फंस गए इसके अंदर। आरपीएससी के पुनर्गठन का जहां तक मामला है, जिनके बारे में आरोप लगाते हैं, उनके कहीं न कहीं चेयरमैन जितने भी हैं उनके नेताओं से 30 साठगांठ है, तो एक भी चेयरमैन को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सिर्फ 2 मेंबर जेल के अंदर हैं, वो इसलिए हैं कि एक ट्राइबल से आते हैं, एक ओबीसी से आते हैं, लेकिन जितने 4 चेयरमैन दूसरे थे उनको एक को भी 4-5 महीना एक को भी पूछताछ के लिए एसओजी नहीं बुलाया। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट रद्द करें। जिस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे उंगली उठी, आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई और ये अड्डा आज नहीं बनी, ये 2005 से लेकर 2025 में जितने भी चेयरमैन आरपीएससी के बने, अगर उन सब की जांच कराएं, उनके सबके रिश्तेदारों की जांच कराएं, किसका रिश्तेदार कहां पे और किसके कितने रिश्तेदार सेलेक्ट हुए अलग अलग पदों पे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जांच कौन कराएगा? सरकार कराएगी। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में होते हैं मांग करते हैं कि हम ही आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर कांग्रेस वाले बाद में आते हैं वो कहते हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। 70 साल इस राजस्थान को कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर लूटा। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मैं आह्वान करता हूं राजस्थान के नौजवानों का, ये लड़ाई राजस्थान के नौजवानों की लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली भर्तियां, आने वाले पेपर लीक नहीं हो, ओएमआर सीट नहीं बदली जाए, थाने तहसील में किसी नौजवान पर अत्याचार नहीं हो, अपराध का अड्डा राजस्थान नहीं बने, नशे का अड्डा राजस्थान नहीं बने, तो भाइयों 25 तारीख को आपको ताकत दिखानी है। 1 लाख जवानों को इस राजधानी को घेरना है और राजधानी के अंदर एंट्री करनी है और दिखाना है कि राजस्थान का नौजवान कमजोर नहीं है। हाँ, 66 साल बाद पार्टी बनी, पहली आरएलपी पार्टी। लोग कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने के आदी है। कई तरह के समीकरण बनते हैं, कई तरह टिकट वितरण सही नहीं होता, आपको पता है आर्थिक संसाधनों की कितनी कमी है। पार्टी बना के और ईमानदारी के साथ दिल्ली के नेताओं से लड़ना, इन दोनों बड़ी पार्टियों से लड़के अपने आप को स्थापित करने में बड़ा समय लग जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। हो सकता है कि 18 से 23 में हमारी सीट ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पाया। दुर्भाग्य से नौजवान इस बात को समझ नहीं पाया और चुनाव के समय जातियों में बंट गया। आज देखिए, जब हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इस राजस्थान में जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा कि जातीय जहर घोलने वाली इस पार्टी को आप देखें, और कांग्रेस भी मौन है। कांग्रेस का मौन का मतलब कांग्रेस भाजपा एक है। ये आरोप जो मैं लगातार वसुंधरा गहलोत पे लगा रहा था, भजनलाल जी भी उसी पे चल पड़े। सारे ब्यूरोक्रेट इनको चला रहे हैं। और तो और आज जेटीए की जो एग्जाम हुई जिसमें 2600 पद थे, भजनलाल की सरकार और मंत्री बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हैं कि भजनलाल जी के एग्जाम हुए, एक भी पेपर रद्द नहीं हुआ। अरे हुए कहाँ एग्जाम, ये तो बताओ। आज बैठे हैं, आज एग्जाम हुआ और ये बच्चा मेरे पास आया जो खड़ा है, ये जो कॉपी लेकर आया है उसमें ओएमआर सीट ही गायब है। और ओएमआर सीट जो दी है इसको कार्बन कॉपी, उसमें न तो विक्षक के साइन है, न कैंडिडेट के, और न अंगूठा है। आराम से ओएमआर सीट को बदल सकते हैं अंदर, इनके पास सबूत ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फेल्योर जो भजनलाल सरकार का है, वो आज का जेटीए का जो एग्जाम है, ये इसकी एक बहानगी है, ये एक उदाहरण है। पता नहीं ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये किस तरह धांधलियां कर रहा है, कौन इसका चेयरमैन है। वो कह रहा है मिस प्रिंट हो गया साहब, चूक हो गई, आप कहो तो रद्द कर देंगे, आप कहो तो ये कर देंगे। ये भजनलाल की सरकार है राजस्थान के अंदर। इसलिए आप दोनों पार्टियों को देख चुके हो, आपके लिए कोई नहीं लड़ रहा है, लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं। और आपके लिए जो लड़ रहा है उसको भी लोग अलग तरीके से ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर कई तरह की बातें आएंगी सोशल मीडिया पे, कई तरह की तोड़ मरोड़ के बातें करेंगे। मेरा 25 साल का संघर्ष आपने देखा, हर समाज हर जाति के लिए लड़ा। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि उस जाति के लोग कहें हनुमान जी हमारे लिए लड़े। जहां भी अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल बिना जाति पूछे जाता हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए आप हमेशा देखते हो। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग इस बात को नहीं समझ रहे, किस तरह की बात कहते हैं, किस तरह की बात करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान वापस जातिवाद का जहर घुले, जातीय झगड़ा हो राजस्थान के अंदर।
और बीजेपी आराम से राज करे और कांग्रेस अपना दूसरा काम करे। इसलिए हमें समझना है नौजवानों को और समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। 25 की तैयारी करनी है। ये 25 की जंग आर पार की जंग है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जब आप बीकानेर 22 तारीख को आए, आप अपने वो भाषण याद करें तमाम, जब आपने राजस्थान के अंदर दिए थे कि राजस्थान में किस तरह गहलोत के यहाँ लूट मची है, किस तरह पेपर आउट हो रहे हैं, किस तरह सरकार गिराने के समय किस तरह के मामले हुए, किस तरह महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। तो प्रधानमंत्री जी, अब तो आपकी सरकार है और आपकी सरकार तो बनी इस बेस पे थी कि आपके नेताओं ने वोट मांगे कि पेपर रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। बड़े छोटे भी नहीं पकड़ पा रहे हो और 22 तारीख को आप आ रहे हो प्रधानमंत्री जी, तो संदेश जरूर दें भजन लाल जी को कि मैं आ रहा हूं भजन, उससे पहले इसका सलटारा करो। और तो मैसेज जाएगा देश के अंदर। वैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह अमेरिका ने पंचायती की, प्रधानमंत्री जी आपका मैसेज तो देश के अंदर गलत चला गया। हिंदुस्तान के नौजवान तैयार थे, हिंदुस्तान की सेना तैयार थी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए, लेकिन अमेरिका की पंचायती से हम अटक गए, रुक गए। और प्रत्येक नौजवान इस कोच रहा अपने आप को कि काश बाकी आतंक के ठिकाने में साफ कर देते और बाद में सीज फायर हो जाता तो हम मान लेते। लेकिन सीज फायर की घोषणा अमेरिका कौन करने वाला होता है? क्या इंडिया इतना कमजोर हो गया कि अमेरिका से व्यापार की बात? और दूसरी बात, इस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति रोज कह रहा है कि व्यापार का फायदा होगा, भारत पाकिस्तान महान है। क्या पाकिस्तान हमारे जैसा है क्या भारत जैसा? किस तरह अमेरिका तुलना करके हमें बेइज्जत कर रहा है। किस तरह अमेरिका ने हिंदुस्तान के नागरिकों को बेड़ियां हथकड़ियां डाल के हवाई जहाज से भेजा था। भूलो मत इन चीजों को। या तो ये कह दो प्रधानमंत्री जी कि हम डर गए, ताकतवर नहीं है, और नहीं डरे अमेरिका से तो बता दो और बचावा काम भी करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंककारियों को नष्ट करो। और हमारी सादत आपसे हिसाब मांग रही है। आज अगर आप सही होते तो आपको इस तरह रैलियां करके देश में कहना नहीं पड़ता कि हम सही हैं, क्योंकि अमेरिका की पंचायती के बाद देश की हर पार्टी, हर वर्ग यही बात पूछने लग गया, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका के आगे अपन घुटने टेक रहे हैं? हमें जरूरत नहीं अमेरिका की। भारत सक्षम है, हर मामले में सक्षम है। ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत के मित्र हैं। 1971 के अंदर जब अमेरिका हमारे खिलाफ था, तब रशिया हिंद महासागर के अंदर जो बेड़ा है रशिया ने भेजा अमेरिका के साथ में बेड़े के बाद, उसके बाद अमेरिका सही हो गया था। अपने मित्रों को पहचानो, अपने जो दुश्मन रहे वो अपने कभी मित्र नहीं हो सकते। इस बात का भी ध्यान रखते हुए आगे आपको चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, इसका फायदा बीजेपी देश के अंदर उठा रही है। और राजस्थान में यही स्थिति, लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, बाद में सड़कों पर रोते फिरते हैं। कौन पूछता बताओ मुझे? कभी तो इनकाउंटर करते थे पुलिस वाले, कभी और कहीं ले जाके, कभी दूसरे मामले में, कभी तीसरे मामले में। भाइयों कोई नहीं पूछ रहा। एक व्यक्ति है जो राजस्थान में आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें अगर कोई नहीं समझे, उसका इलाज मेरे पास नहीं। और इतिहास मैंने नहीं लिखा मेरे भाइयों, इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। फिर भी मैं चाहता हूं कि जातीय संघर्ष राजस्थान के अंदर नहीं हो, हम मिलजुल के चलें। जैसे हमारा यहाँ रही है लोगों की सामाजिक समरसता। मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय सड़कों पे था, गुर्जर मीणाओं को वसुंधरा जी ने लड़ाया, जाट राजपूत को लड़ाया, मेघवाल ब्राह्मण को लड़ाया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी बनाने के बाद तमाम जातियों को टिकट दिए और हर वर्ग, हर जाति के नेता तैयार किए। वो नौजवान आज प्रदेश के कोने कोने के अंदर हर जाति का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तैयार होके और अपने आप स्थापित हुआ, खड़ा हुआ। और दूसरी पार्टियों के अंदर उनकी पूछ भी हुई। ये पौधा मैंने ही लगाया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। तो आपके संगठन मजबूत बनेगा। आज राजस्थान का जवान भजन लाल से जवाब मांग रहा है कि भजन लाल जी, गहलोत के तो पेपर लीक हो रहे थे, आप तो OMR सीट ही गायब करवा रहे हो अंदर, ताकि पेपर लीक की नौबत नहीं है, बाद में बदलते सारा। ये सिस्टम जो चल रहा है, हम इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये किसकी गलती रही, चाहे आलोक राज की रही, चाहे किसी और की रही, उनको कड़ा दंड मिले, बर्खास्त करें। और इस मामले की जांच भी सीबीआई या दूसरी एजेंसियां करें। SOG 400 थानेदार फर्जी बता रही है, तो 53 क्यों पकड़ा अभी तक? 400 क्यों नहीं पकड़े? अगर वो सेटलमेंट के कमरे का राज क्या है, जिसमें 3 जाते हैं, 2 फ्री हो जाता है, 1 जमा हो जाता है। कितना लेन देन कौन कर रहा है? किन नेताओं के रिश्तेदार अंदर लगे हुए? 30 का स्टाफ है, कैसे पकड़ लोगे? कम से कम 100 व्यक्ति SOG के अंदर डेप्यूट करने चाहिए आपको, अगर जांच ही करानी है। और SOG ने कैसे कैसे पकड़ा, किन किन को पकड़ा, वो देख के आपको अंदाज लग जाएगा
कि एसओजी के अंदर भी जातिवाद किस चरम सीमा पे, ये अंदाज आप लगा सकते हो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम जिन्होंने दिया वो खुद इस बात को जानते हैं कि पेपर लीक 35 दिन पहले हुआ। क्या पेपर लीक एक जाति थोड़ी लेके गई, तो हर जाति में बटा था पेपर, हर जाति के लोग थे, उन्होंने पेपर लीक भी कराए और उसके बाद एसआई भी बने, लेकिन पकड़े कहाँ जा रहे? कुछ लोगों को चिन्हित करके आप पकड़े। इससे सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं, एसओजी की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान का जवान इसका हिसाब मांग रहा है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगा और 25 की तैयारी हमें मजबूती के साथ करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो आप कह दो कि हम तो धरने में रोज जाते थे, आज रैली में नहीं जाएंगे। तो रैली कोई पार्टी की रैली नहीं है मेरे वोटों की, ये रैली है राजस्थान के सम्मान की, मान की और सरकार को झुकाने की। या तो कोई नौजवान आंदोलन राजस्थान में नहीं करेगा और या फिर राजस्थान की सरकारें सुधर जाएगी। ये आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई के अंदर पीर दयाजी महाराज का आशीर्वाद से, राम साहब पीर के और दूसरे हमारे लोक देवताओं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जंग को जीतेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।